बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश मनाने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद ने लाहौर म्यूजियम का रुख कर लिया है। नौजवानों का कहना है कि कायदी पुरवकार शख्सियत से मुतासिर हैं और बाबाए कौम का यौम पैदाइश भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। कायदे आज़म का यौम पैदाइश मुल्क भर में इज्जत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में लाहौर अजायब घर में कायदे आज़म की नायाब तस्वीर से आवेजा पोर्शन बनाया गया, जहां नौजवानों और फैमिलीज का रश देखा जा रहा है। कायदे आज़म की यादगार तस्वीर जिनमें कायद की पुरवकार शख्सियत के अहम पहलू नुमाया हैं, महवर नजर बने हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से मुतासिर हुए बिना कोई नहीं रह सकता। कायद का मुनफरिद रहन सहन बरे-सगीर के तमाम लीडर से हमेशा जुदा रहा, जिससे उनकी शख्सियत बिलाशुबा सब में हमेशा नुमाया रही। कायद की अनथक मेहनत और डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आजाद मुल्क बनकर उभरा। कायदे आज़म की काविशों को याद करते हुए नौजवान कायद के नक्शे कदम पर अमल करने और नौजवानों के नाम कायद के पैगामात ताज़ा करने के लिए लाहौर म्यूजियम में मौजूद हैं। नौजवानों का कहना है कि कायदे आज़म ने नौजवानों को हमेशा अहमियत दी और उनसे उम्मीदें वाबस्ता की। कायदे आज़म की जो मेहनत कोशिशें पाकिस्तान के लिए की है, उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए हम स्पेशली कोयटा से आए। कायदे आज़म ने इससे ज़्यादा क्राइसिस से, इससे ज़्यादा इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी से, ब्रिटिशर्स से और हिंदुओं से कैसे पाकिस्तान लिया, किस तरह यूथ को क्या कहते हैं उनको उजागर किया, उनके जज्बात को, और कैसे हमें दो इतने क्या कहते हैं कनिंग और ब्रूटल नेशन से ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमें कॉलोनाइज़ किया हुआ था, उनसे हमें कैसे आज़ाद करवाया। हम बस यही देखने आए हुए हैं। कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर उनके मोटो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को याद करके बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नौजवान आर्टिस्ट भी पेश हैं। कायदे आज़म के यौम विलादत की मुनासबत से मुसव्वरी के मुकाबलों का इनकाद किया गया। नौजवान आर्टिस्ट मोहम्मद जावेद के फन पारे सब पर बाजी ले गए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आर्ट गैलरी में कायदे आज़म के यौम विलादत की मुनासबत से मुसव्वरी के मुकाबलों का इनकाद किया गया। नौजवान आर्टिस्ट मोहम्मद जावेद ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। अली लारेब दूसरी, जबकि अमारा मुदस्सिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नुमाइश के लिए रखी गई तस्वीर को नामवर आर्टिस्ट MR नाइम ने देखा और नौजवान आर्टिस्ट के काम को बेहद सराहा। आर्टिस्टों का कहना था कि फ़न मुसव्वरी से कायदे आज़म की हसीन यादों को बहुत अच्छे अंदाज में दिखाया गया है। नौजवान आर्टिस्टों ने बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मुकाबले में जीतने वालों में इनामात और इसनाद तकसीम की गई। सर्द मौसम में मोहब्बत की तपिश लिए मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार अपने पूरे मजहबी जोश व खरोश से मना रही है। मसीहत में ईस्टर के बाद क्रिसमस को सबसे ज़्यादा मुक़द्दस त्यौहार का दर्जा हासिल है। खुशियों भरे इस त्यौहार की मुनासबत से देखते हैं लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट। चर्चिज और घरों में रोशनियों से सजे हुए क्रिसमस ट्रीज, आपस में तहाइफ का तबादला और खुशी से दमकते हुए चेहरे, ये सब कुछ क्रिसमस के त्यौहार का खासा करार दिया जा सकता है, जिसे मसीहियत में ईस्टर के बाद अहम तरीन त्यौहार की हैसियत हासिल है। ग्रेगोरी तकवीम के मुताबिक 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस के त्यौहार की इब्तदा हो जाती है। इस मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। पूरी दुनिया में 24 की रात से क्रिसमस की इबादतों का आगाज़ हो जाता है, जिसको हम लोग मिडनाइट सर्विसेज कहते हैं। मिडनाइट सर्विसेज इसलिए होती हैं पूरी दुनिया में कि लोग शाम के वक्त चरनी का दीदार करते हैं, इबादतें करते हैं और इसके अलावा केक काटे जाते हैं। उसके बाद जो दिन की जो इबादत हैं, जिसको हम डे सर्विसेज कहते हैं, वो भी पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं और उस दौरान भी हम लोग केक काटते हैं। गुमान किया जाता है कि इस त्यौहार को मनाने की इब्तदा 200 ईस्वी में हुई, जिसके बाद 400 ईस्वी तक इस त्यौहार का मनाया जाना आम हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम वलादत के हवाले से मनाए जाने वाले इस त्यौहार को अमन और मोहब्बत का त्यौहार करार दिया जाता है कि खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जंग से नफरत और अमन से मोहब्बत का दर्स दिया, वो मोहब्बत जिसके मज़ाहिर इस त्यौहार पर जा बजा देखने को मिलते हैं। आपने बाज़ारों में, आपने मॉल्स में, आपने गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपने क्रिसमस ट्री को देखा, जो कि अनकॉन्शियसली विद कॉन्शियस एक पैगाम है कि हम सब एक हैं। क्रिसमस जो है वो हमें तकसीम नहीं करता, हमें मुत्तहद करता है। और जब हम किसी मुल्क में रहते हैं तो हम बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो और अपने पड़ोसी से अपने मानिद मोहब्बत रखो। कोई शक नहीं कि बाहमी मोहब्बतों को फ़रोग़ देकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। बाइबल में लिखा है कि मोहब्बत मेहरबान है, साबिर है। मोहब्बत झुंझलाती नहीं, हसद नहीं करती, बदगुमानी नहीं करती, नाज़ेबा काम नहीं करती। और जान रखिए कि क्रिसमस का पैगाम भी यही है कि मोहब्बतें तकसीम कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, कि बांटने से मोहब्बतों में मज़ीद इजाफ़ा होता है।
कैमरामैन बाबर रियाज और मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश से मना रही है। लाहौर समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में क्रिसमस की रसूमात जारी हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से अमन व अमाना की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सूबे भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर 30,000 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के मौका पर दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मना रही है। पंजाब भर में 2,900 से जायद गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों समेत दीगर सजावट से सजा दिया गया। मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने में मसरूफ है। क्रिसमस शुरू होते ही तमाम गिरजा घरों में इबादत का सिलसिला जारी हुआ। मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। अहम मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए पंजाब पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पंजाब के 2,900 से जायद गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर 30,000 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। लाहौर में 600 से जायद मसीही इबादत गाहों पर 5,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। खवातीन की चेकिंग के लिए लेडीज पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगी। सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों की मदद से भी निगरानी की जाएगी। हसास करार दिए गए गिरजाघरों समेत अहम मकामात की सिक्योरिटी पर कमांडोज और स्नाइपर तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि क्रिसमस के मौका पर पुलिस हाई अलर्ट रहे। क्रिसमस पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि ब्रायलर माफिया बेलगाम हो गया है। इंतजामिया ब्रायलर की मसनूई किल्लत खत्म करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में यकमुश्त 37 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मुर्गे का गोश्त 482 रुपये से बढ़कर 519 रुपये फ़ी किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर के दाम 25 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए हैं। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 1 रुपये इजाफे से 328 रुपये हो गई है। आपको बता रहे हैं कि ब्रायलर माफिया बेलगाम हो गया है। इंतजामिया ब्रायलर की मसनूई किल्लत ख़त्म करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में यकमुश्त 37 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 482 रुपये से बढ़कर 519 रुपये फ़ी किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर के दाम 25 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए हैं। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 1 रुपये इजाफे से 328 रुपये हो गई है। ब्रायलर माफिया बेलगाम। इंतजामिया ब्रायलर की मसनूई किल्लत ख़त्म करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में यकमुश्त 37 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मुर्गे का गोश्त 482 रुपये से बढ़कर 519 रुपये फ़ी किलो हो गया है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ब्रायलर माफिया जो है वो बेलगाम हो चुका हुआ है, क्योंकि जो सरकारी नफनामे है उस पर भी अमल दरामद करने में जो है वो नाकाम है। और इस हवाले से जो सप्लाई किया जा रहा है ब्रायलर गोश्त दुकानों पर, जिंदा ब्रायलर जो सप्लाई किया जा रहा है फार्म से, उसमें भी जो है वो वायलेशन की जा रही है सरकारी लिस्टों में। यही वजह है कि अब कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और मसनूई किल्लत पैदा करके जो है ये कीमत बढ़ाई जा रही है। आज 37 रुपये फ़ी किलो तक का ये इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 482 रुपये फ़ी किलो था, आज महंगा करके 519 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया। यानी कि एक बार फिर ब्रायलर जो है सरकारी नफनामों में 500 रुपये की हद जो है वो अबूर कर चुका हुआ है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 330 रुपये, होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है वो 344 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में दुकानदारों को सप्लाई रेट जो है वो 344 के बरक जो है 380 से 390 रुपए तक जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। और परचून बाजारों के लिए जो सरकारी लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है जिंदा ब्रायलर की वो 358 है। और इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है या ब्रायलर फरोश जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि सरकारी लिस्टों पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया जो है वो छोटे दुकानदारों पर जो है वो छापे मारती है, उन्हीं पर मुकदमात और भारी जुर्माने किए जाते हैं। लेकिन जो सप्लाई माफिया है और जो ब्रायलर माफिया है उनको कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि फार्म गेट रेट जो जिंदा ब्रायलर का 330 रुपये मुकर्रर किया गया, फार्म से ही ब्रायलर जो है 370 से 360 रुपए तक जो है वो लाया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में हैजानी कैफियत है। गुज़िश्ता 3 रोज से ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा था और आज गैर मामूली तौर पर बड़ा इजाफा किया गया 337 रुपए का और 519 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग की वजह से मार्केट में 550 रुपए फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जबकि साफी ब्रायलर जो है वो 650 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में भी 1 रुपए फ़ी दर्जन तक का इजाफा किया गया। 327 से कीमत बढ़ाकर 328 रुपए फ़ी दर्जन मुकर्रर कर दी गई है। ताहम मार्केट में 350 से 360 रुपए फ़ी दर्जन तक अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया।